प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पाठ तीसरा शब्द और उनका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर, इस आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, वायु, आकाश, दिल्ली आदि। सार्थक शब्दों के निम्नलिखित 10 भेद हैं: एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, शब्द युगम, समूहवाचक शब्द। निर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, निर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निर्थक शब्द कहा जाता है, जैसे रोटी बोटी, पानी वानी, अलग थलग, चाय वाय आदि। हिंदी व्याकरण में निर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु कभी कभी भाषा में प्रवाह लाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने चाय वाय पी, आपने पानी वानी पिया। प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर शब्दों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के बदलने से परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन आ रहा है। उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे राम धीरे बोलता है, इस वाक्य में राम शब्द कर्ता भी है और पुल्लिंग भी, और उसी के अनुसार क्रिया बोलता है का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में बच्चे शब्द बहुवचन में है और उसी के अनुसार क्रिया बोलते हैं का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार सीता धीरे बोलती है, सीता स्त्रीलिंग रूप में, वे धीरे बोलते हैं, वे बहुवचन रूप में, और उन्हीं के अनुसार क्रिया बोलती है, बोलते हैं का प्रयोग किया गया है। अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल के बदलने से धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रस्तुत उदाहरणों में प्रयुक्त धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। अविकारी शब्द के भी निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें आदि बोधक। धन्यवाद।